ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे भक्ति लीला चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरुआत कब हो रही है, तिथि कब है, व्रत का पारण कब करना है और सारी इससे जुड़ी जानकारी दूंगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साह मिलता है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा। तो आप बता दें कि इस वीडियो में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी कब है। तो यह एकादशी 14 मार्च को दिन शनिवार को शुरू हो रही है। 4:10 पर आरंभ होगी, वहीं 15 मार्च को 9:16 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के नाते और दशमी रहित एकादशी 15 मार्च को ही मिल रही है, इसलिए 15 मार्च को पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। दरअसल एकादशी के बारे में कहा जाता है कि दशमी रहित एकादशी व्रत नहीं रखना चाहिए, द्वादशी सहित द्वादशी एकादशी व्रत रख सकते हैं। यह व्रत अच्छा माना जाता है, इसलिए 15 मार्च को एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। वहीं 16 मार्च को सुबह 6:30 से 8:45 के बीच में पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाएगा। इसका व्रत का पारण होगा। तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी है। यह सबसे महत्व माना जाता है। हर एकादशी का अपने अपने में ही बहुत बड़ा महत्व होता है। जहाँ एक तरफ नवरात्र व्रत आते हैं, वहीं पहले पाप मोचनी एकादशी का व्रत भी किया जाता है। यह व्रत बहुत खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस व्रत को करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। एक तरफ चैत्र मास के मार्च महीने में चैत्र कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पाप मोचनी एकादशी और कामदा एकादशी आ रही है। मार्च में दोनों व्रत होंगे। अभी चैत्र नवरात्र में पहले कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी आ रही है। इस व्रत के से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को ही बहुत प्रिय है। इसके अलावा पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से उस व्यक्ति को सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से पाप मोचनी एकादशी का महत्व है। और अब इसको हम व्रत कथा सुनाएंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस कहानी का यह तात्पर्य है कि धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी का महत्व श्रवण पाठन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा किया जाता है, कथा सुना जाता है। और चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंग दासी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करके उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा के देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसने द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को मना भान आया और उन्होंने आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचना एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही थी। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा के कांपते हुए ऋषि ने मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी व्रत करने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्री को घोर निंदा की तथा उन्होंने पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। इस तरह से पाप मोचनी एकादशी का करने से सभी के कष्ट, दुख सारे दूर होते हैं और भगवान विष्णु उनको सब पर कृपा बनाए रखते हैं। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज तक की वीडियो यहीं तक थी। तब दूसरे वीडियो में मिलने के लिए, तब तक के लिए जय माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान आप सभी का कल्याण करे। धन्यवाद।